हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज के वीडियो में भी देखेंगे डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान लगता है। ठीक है, देखिए जो नदी का पानी है उसकी तुलना में जो समुद्र का पानी है उसकी डेंसिटी कैसी होती है? अधिक होती है। नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरने वाला व्यक्ति बड़ा उत्प्लावन बल अनुभव करता है, क्योंकि जो उत्प्लावन बल होता है वो द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, जो उत्प्लावन बल होता है, जो फ्लोटिंग फोर्स होता है, वो द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। तो यही रीज़न है कि तैराक जो होता है उसे नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीलिया जॉइंटिस किस भाग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यकृत को। ठीक है, जो पीलिया है वो लिवर को इफेक्ट करने वाली एक बीमारी है। देखिए जब हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जब पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो जो आँखों का सफ़ेद भाग है, हमारी त्वचा है, साथ ही साथ जो हमारे नाखून हैं, इन सभी में पीलापन दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो पीलिया शरीर के किस भाग को किस अंग को प्रभावित करता है? तो लिवर या यकृत को। इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। इसको याद करने के लिए हम डाया वी से भी इसको याद करते हैं कि बस डाया वी याद कर लीजिए। डा से डायनेमो, या से यांत्रिक और वी से विद्युत। तो डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। देखिए नाम से ये थर्मोस्टेट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक समान तापमान बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट मतलब स्टेबल बनाए रखना किसको? टेम्परेचर को। ये काम किसका होता है? थर्मोस्टेट का। मनुष्य के लार में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 2 प्रकार के। ठीक है, मनुष्य की लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम टॉम से याद कर सकते हैं। देखिए टा का मतलब है टाइलिन और मा का मतलब है माल्टेज। ठीक है, टाइलिन और माल्टेज, टाइलिन को हम एमाइलेज भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे याद रखना है आप टॉम से याद रखिए। टाइलिन और माल्टेज ये 2 एंजाइम हैं जो मानव के लार में या सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी होती है हमारी छोटी आंत, और यहीं पे पाचन के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कोई है तो वो कौन सा है? छोटी आंत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन होता है और यहीं पर एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी होती है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, जहाँ पर भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। यांत्रिक तरंगे संचरित होती है, काय में संचरित होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है, जो यांत्रिक तरंगे हैं उन्हें ऐसी तरंगे होती हैं ये जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, और इन्हें संचरित होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, जैसे ठोस, द्रव या गैस। तो कोई ना कोई इन्हें माध्यम चाहिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी में। चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, जो जड़त्व का नियम है उसके कारण ये ऐसा होता है कि चलती हुई बस में अगर अचानक ब्रेक लग जाता है तो जो व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? देखिए मोटर कार का जो हेडलाइट है उसमें प्रयोग होता है, सी हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट में। इनमें से पारसेक किसका इकाई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दूरी की। ठीक है, दूरी की या लंबाई की खगोलीय इकाई है पारसेक। बहुत पूछा जाता है ये, आपको याद रखना है कि पारसेक दूरी की खगोलीय इकाई है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, गर्मी के प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं गिरगिट। देखिए गिरगिट के शरीर में एक फोटोनिक क्रिस्टल पाया जाता है, फोटोनिक क्रिस्टल की एक लेयर पाई जाती है जो उसे माहौल के हिसाब से रंग बदलने में हेल्प करती है, क्योंकि वो रंग इसलिए बदल रहा है क्योंकि गर्मी का वो मैनेजमेंट कर रहा है, गर्मी प्रबंधन कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना रंग बदलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टेपिस या स्टेप्स जिसे हम कहते हैं। ये सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे कान में प्रेजेंट होती है। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जिससे समुद्र के पानी को से नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रोसेस में पानी अलग और नमक अलग हो जाता है, तो इसलिए ये प्रोसेस यूज़ की जाती है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, आइरिस। ठीक है, जो आइरिस भाग है वो क्या करता है? हमारी आँख के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इथिलीन या एथाइलिन हार्मोन जिसे हम कहते हैं। ये गैसीय रूप में प्रेजेंट होता है और ये फलों के पकने में मदद करता है। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो सही आंसर होगा ए, नाखून और कॉर्निया। ठीक है, आंखों में प्रेजेंट कॉर्निया और नाखून ऐसे 2 टिश्यूज हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किस प्रक्रिया से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। टाइफाइड नाम की बीमारी मनुष्य के शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आंतों को। ठीक है, जो जब टाइफाइड की बीमारी होती है तो जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो आंतें हैं मनुष्य के शरीर की इंटेस्टाइन है वो प्रभावित होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण क्या होता है? टाइफाइड नामक बीमारी होती है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए जल का परिवहन होता है तो करेक्ट आंसर होगा ए, जाइलम के द्वारा। ठीक है, जो जाइलम है इसके द्वारा, देखिए जो पौधे हैं वो जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करती है। ठीक है, जड़ से जल को अवशोषित करती है। अब जल में पौधे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक जो मिनरल्स होने चाहिए, जो सॉल्ट होने चाहिए, वो सब ऑलरेडी विलय के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सभी प्लांट को मिलते रहते हैं। तो जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है प्लांट में। यहीं पर दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।